लग रही है आपको? थोड़ी थोड़ी। मुझे तो बहुत तेज लग रही है। और ये लाइट में खड़े खड़े और डबल हो गई वो। ये बड़ा किचन है, अगर बड़ा तो गाइस ये है बड़ी किचन का सेटअप जो ओपन है विद ड्राइंग रूम। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कैरी कॉट था जो सेल्फ स्विंग होता है। पहले कभी हमने इसकी वीडियो देखी तो गाइस ज़्यादा देर तक तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सका मैंने वीडियो बनाई। और हम चलते जा रहे थे। मॉल तो जैसे तक कि मतलब एंड पे आ ही नहीं रहा था। वहाँ का जो मिरर सेक्शन था वो बहुत ही प्यारा था। वहाँ पे हर तरह के मिरर थे और सबके प्राइस भी लगा रखे थे वहाँ पे ही। फुल लेंथ मिरर हो, आपको स्मॉल साइज़ में चाहिए, किसी भी साइज़ में आपको मिरर चाहिए वो मिल जाएगा। और ये किड सेक्शन भी था और ये ऑफिस चेयर्स किसी भी तरह की। और ये जो टेबल हैं ये हैं अलग अलग साइज़ के, तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग साइज़ मेजर करके ये टेबल्स वगैरह के सेटअप है। वहाँ पर फोल्डिंग बेड हो या फिर बच्चों के बेड हो या फिर बंकर बेड हो, हर तरह के बेड थे वहाँ पर। किको ये कितना अच्छा है ना। बच्चों के लिए अगर स्पेशल थीम वाला रूम बनवाना हो तो उसका भी डिस्प्ले था, जैसे कि फॉरेस्ट थीम, क्लाउड थीम, फ्लावर थीम। और अगर कोई प्ले वे स्कूल के लिए चाहता है अपना बिजनेस करना तो उसके लिए उनके लिए भी वहाँ पे कई बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में हैं। ये नहीं ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, डिस्काउंट भी है वहाँ पर। और जो बच्चों की चीज़ों पर तो खासकर हैं। और क्योंकि बच्चों की चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं तो मेरी बेटी तो हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रही थी। उसको लग रहा था कि मम्मा ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। और बच्चों के लिए वार्डरोब के भी बहुत सारे ऑप्शन थे। बच्चों के रूम को सजाने के लिए बहुत सारे कार्टूनी आइटम्स थे वहाँ पे, पिलो, बेड शीट्स, बेड लैम्प और बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चों का स्टडी टेबल कैसे होना चाहिए, चेयर कैसी होनी चाहिए, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। सुंदर है ना। स्टिल वी आर हंग्री, तो फूड कोर्ट तो कहीं भी नहीं मिल रहा था और बस आगे बढ़ते जा रहे थे कि शायद कहीं पे मिले रास्ते में फूड कोर्ट, लेकिन इस फ्लोर पे फूड कोर्ट है ही नहीं, उसका सेक्शन अलग है। की चीज़ें बच्चों के लिए स्टेशनरी भी थी वहाँ पर, जैसे कि कलर्स, मतलब ज़्यादातर कलर्स थे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे और बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ मेरी बेटी को भी पसंद आए थे कलर, उसने उठाए, उसने उसके ऊपर लिखा हुआ देखा 1733 और उसने वापस रख दिए बिना कुछ सोचे समझे। वहाँ से मूव करते ही पहुँचे हम फूड कोर्ट। वहाँ पहुँचते ही हमें क्यू में लगना पड़ा और क्यू में लगने से पहले जो अपना कार्ट होता है वो पार्क करना होता है एक साइड में। अगर आप वीकेंड में जाओगे तो आपको बहुत रश मिलेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा फूड एंट्री। अगर आप वीकेंड में आते हो तो आपको बहुत रश मिलेगा और आपको फूड कोर्ट में जाने के लिए ऐसी क्यू में लगना पड़ेगा। ये क्यू यहाँ से स्टार्ट है
भूख लग रही है आपको? थोड़ी थोड़ी। मुझे तो बहुत तेज लग रही है, और ये लाइट में खड़े खड़े और डबल हो गई भूख। लाइन में खड़ा क्यों कर रहे? जाना है तो जा रहे हैं तो। फिर भीड़ कर देंगे ना लोग, एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादा। Wait. You can go in the queue too. Level 2 restaurant. This is a paging announcement for Miss Nanda Pargi. Mr. Devendra is waiting for you at level 2 restaurant. Thank you. ये कैसे मिलेगा? ये ट्रॉली कैसे इधर से मिलेगी? तुम बाहर जाके देखो ना क्या खाना है, मैं वही ऑर्डर कर दूँ। अरे वही साथ साथ ले देखते रहेंगे, लेते रहेंगे। ये वाली जब क्यू खत्म होगी ना, वहाँ पे टोकरी उठा लेना। क्या देखो किधर? गुनीत ने ट्रॉली ले ली है। गुनीत को बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी इसमें ट्रेन लगती है। यहाँ पर ये यहाँ से ट्रैकिंग करके यहाँ पे सेट करना। ठीक हो, तेरा हो जाएगा क्या इसमें? देख लूँगी ना, पानी की तरह पे। ये पानी ये रहा। ले लो। टेबल ये तो बिल बनाना लिखता है, बिल में रिकॉर्डिंग करना। हाँ, दिखाना पड़ेगा ना। ये तो टेबल जाके तो होल्ड करना कोई। धूप में मत देखिए, धूप में मत देखिए। वहाँ जाके बैठ जाएगा, बोल के आ रहे हैं। ऐसे सामने कर। कहीं और जगह नहीं है, यहीं में इसको। क्यों? चलना। खाना मिलने में भले ही देर लगी, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। जो भी हमने लिया वो A1 टेस्ट में था, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और हाइजीन से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फुली हाइजीन फूड था।
बाद अपने जो भी जूठे बर्तन होते हैं उसी ट्रॉली में रख के यहाँ पे रख के जाना होता है। वो लोग अपने आप डिशेस को निकाल के ट्रॉली को वापस वहीं पहुँचा देते हैं। ओह, थैंक गॉड कोई लेके नहीं गया, बहुत सारा सब। अब फिर हमने अपना कार्ट उठाया और हमने अब सोचा कि अब हम कहीं और चलते हैं वहाँ पे हमें, क्योंकि और कुछ नहीं लेना था। तो वहाँ एक डाउनस्टेयर्स एक जगह थी, हमें पता नहीं था, लेकिन हमने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, नीचे शायद कुछ और भी है। नीचे था किचन सेक्शन, यानी कि यूटेंसिल्स और जो भी नाइफ वगैरह होते हैं और जो भी टूल्स वगैरह होते हैं सब कुछ मिलता है। ये है वाइपर छोटा सा 99 का है हमारे पास, बढ़िया सा एकदम कर देगा, है ना बाबू, ऐसा ही हमारे पास। जी ये 200 रुपए का एक है पर मुझे बाल लगाने के लिए वो फॉर्म लगा रखो, इसके अंदर भी रखना है क्या, डस्टबिन है ना, वेस्ट करना है। ये 4 पीस है 99 के, ये भी 99। इसका प्राइस लिखा हुआ है। पता नहीं यार रेट कुछ और है। ये देखो लसन मैं क्या खोलने वाला हूँ। उसके बाद था कैंडल सेक्शन, जहाँ पे हर तरह की अरोमा कैंडल थी, शो पीस वाली कैंडल, उनके होल्डर सब तरह के थे। ये बड़ा आर्टिफिशियल कर देना। ये लगा रखे देख, ये लगा रखे देख। ये बेंच के पीछे से गार्डन लगा लो कोई ना बड़ा सा।
वाले भी हैं ऐसे। जो टॉयलेट में लगाने वाली होती है वो भी है ना। हाँ बाथरूम गिर फिसलोगे नहीं। हाँ, और पानी में देखो निकलता सामने रहेगा। लगा रखे हैं ऐसे। जैसे ही हम स्टोर से गोडाउन की तरफ आए, वहाँ से ही एग्ज़िट थी, तो वहाँ इतना बड़ा गोडाउन था। तो मैंने आज तक तो इतना बड़ा कोई गोडाउन नहीं देखा है। बाकी आप देख लीजिए, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। कितना बड़ा है ना? क्योंकि सबसे नीचे वाले फ्लोर में नहीं, इसलिए इतना बड़ा है। यहाँ से आप बताओ, वो पैक करके दे देंगे। चलिए। जी कंप्यूटर टेबल। ये देखो। कंप्यूटर टेबल ऐसा होता है कंप्यूटर टेबल। ये इसके लिए था, कीबोर्ड के लिए। नहीं पहले तो था कीबोर्ड के लिए। ये क्या है? अच्छा ये वो है कंप्यूटर के लिए, ये लगाने नहीं थे। अरे ये आपके माउस पैड वगैरह के लिए है। हाँ, इस पे कंप्यूटर वगैरह सारा रख दो, अच्छा भी लगेगा। वो ट्रॉली से लेना, पिंक कलर की है। टेबल की तरह दिख रहा है। हाँ, ये की साइड में रख दो, तो उसमें सामान रख लो। सामान रखने वाली है। यार कितना बड़ा है। टेबल की तरह लगती है ना। समथिंग ठीक है। सेफ्टी सीजर। डिजाइन है 199 पीस की है। वाइट बोर्ड मार्कर कितने का? 99 में। चलो बस अब चलो क्या ये मैं कह रही ट्रे निकाल दो। है क्या? वाइट बोर्ड मार्कर ले चार ठीक है ट्रे रख दो। फीलिंग से रखो। ठीक है, लग रहा है। इधर आजा। गाइस हमने यहाँ पे एक स्टोर देखा है जो है सर्कुलर हब द सेकंड लाइफ ऑफ आवर फर्नीचर। तो हम वो देखने जा रहे हैं वहाँ है क्या। देखो इसमें ये कितना अच्छा है। ये कितने का होगा? इन्होंने प्राइस कितने का था सस्ता करके
ये इनका सेकंड सेल का फर्नीचर है। 9,000। कांच की शेल्फ है और ये मतलब सब 30% का डिस्काउंट है। कुछ नहीं है, बस ये बस ऐसे है, इसके अंदर कुछ रखना नहीं होता। नहीं बैठने वाला नहीं। ये सारा सेकंड से। ये क्या चीज़ है? नहीं है, पता नहीं क्या है। चलिए मैट्रेस से खाना वगैरह खाऊंगा। अच्छा बड़े बड़े पर्दे वैसे खाना है। ये तो मैंने सेकंड हैंड बनता है। नहीं ये थोड़ा सा इसमें कुछ डिफॉल्ट है तो सेकंड हैंड है। ऐसे पॉकेट स्कैनर बना दो, ये मिल रहे हैं 120। ऐसे पॉकेट स्कैनर हाँ बन जाएगा इससे। देखिए कितने का है। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या बनाने में? तो ये बना के दिखाऊंगी आप ऐसा, ठीक है? और क्या क्वेश्चन है ना। सब कुछ सेकंड हैंड है। 30% डिस्काउंट पे यहाँ पे सब कुछ जो भी मिलेगा। ये भी देखिए जो होता है ना लकड़ी का पेस्ट, उससे बना रखा है। कितना सुंदर है। जैसे खरच के निकल जाता है सभी इसको बना रखा है ना। सुंदर है, सही है ना। मैं इसको भी कर दिया सही। गाइस हस्बैंड मेरे अभी बिलिंग करा रहे हैं, बहुत टाइम लग गया है और गुनीत को सामने दिख गया है कुछ खाने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। अब वो करवा रहे हैं बिलिंग, क्योंकि फिर मॉल ये 7 o'clock बंद हो जाता है, तो इसलिए वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। गाइस ये वही कैफ़े है जो हमने उस वीडियो में देखा था। ये बिलिंग काउंटर के बाहर है, मतलब एग्जिट पे है। सेम है गुड़िया रानी। यहाँ से लाइन है, वो बड़ी छोटी है। आया क्या क्या लेना है? तो गाइस मैं अभी कैफेटेरिया में खड़ी हूँ जो एग्जिट पॉइंट पे है। सॉरी। और फ़ोन की हो चुकी है बैटरी बिल्कुल डाउन। इसके बाद हम सीधा घर जाएंगे, घर जाके मिलते हैं आपसे। बाय बाय।